गरियाबंद जिले के अंतर्गत नेताम परिवार के द्वारा यहाँ पर आज पैरी उद्गम भाटीगढ़ और गोपालपुर पंचायत के बीच में जो डुमा यात्रा का आयोजन रखा गया है आदिवासी समाज के द्वारा, जहां पर सर्व समाज के लोगों को यहां न्योता दिया गया है और न्योता में सारे लोग पहुंच रहे हैं। और यहां हजारों की संख्या में आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ जो आदिवासी समाज के साथ जो पूरे समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। और ले चलते हैं आपको वहाँ तक जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और किस प्रकार से वहाँ व्यवस्था की गई है और किस तरह से कार्यक्रम मनाया जाता है, वो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहेगा। यहाँ पर कुंडा मिलान डुमा यात्रा, आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन के लिए। यहाँ पर जो गेट बनाया गया है, सुंदर गेट बनाया गया है, वहाँ से लोग यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे अंदर में जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है और सारे जो व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और कितने की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, इस तरह से यहाँ पर यात्रा मनाया जाता है। और किस तरह से ये जो कुंडा मिलान डुमा यात्रा है उसकी पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो हम यात्रा स्थल में पहुंच चुके हैं और ये भाटीगढ़ प्रांगण और नेतम परिवार के द्वारा यहाँ कुंडा डुमा यात्रा का आयोजन रखा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा पटेल, आप देख रहे हैं चैनल। तो बता दूं जिस प्रकार से आप भीड़ देख रहे हैं, हजारों की भीड़ है। जो क्षेत्र भर के लोग यहाँ आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है कुंडा मिलान डुमा यात्रा का आयोजन रखा गया है। और ये जो यात्रा है लगभग 3 दिवस का यात्रा है। 3 दिवस में 28 तारीख से जो चालू हुआ है, जो सोमवार को अंतिम होगा। और सोमवार के आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन में जो लोग समाज के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सारे लोग वहाँ देवी स्थान में पहुंचकर दर्शन का लाभ ले रहे हैं। दर्शन का लाभ लेने के बाद यहाँ पर मंडप में आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और समाज को प्रत्येक लोगों को यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। अभिनंदन करने के बाद यहाँ देखेंगे भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था किया गया है। और जो समाज से लेकर के अन्य समाज के लोग यहाँ पर जो न्योता पाए हो, सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप जिस प्रकार से आप भीड़ देख रहे हैं, दूसरा दिन है और दूसरा दिन में यहाँ हजारों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है के बारे में हम अभी नेताम परिवार से जानेंगे कि क्या किस तरह का कार्यक्रम किया जाता है और कितनी उन पे आस्था है और क्यों 18 साल के बाद एक यात्रा कार्यक्रम और कुंडा मिलान का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। तो नेताम जी से हम जानेंगे कि किस प्रकार से यह कार्यक्रम किया जाता है। तो आज समाज के नेताम परिवार के कुंडा मिलान यात्रा के बारे में हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर मौजूद है, आप अपना नाम बताएंगे। महेंद्र नेताम, आदिवासी विकास परिषद, जिला संरक्षक गरियाबंद। महोदय जी ये बताएंगे कि जो कुंडा मिलान जो यात्रा है वो किस तरह से मनाया जाता है और इसमें कितनी आस्था है और कहाँ से लोग पहुँचे हैं। ये हमारे आदिवासियों का, गौड़ जनजातियों का आदिकालीन परंपरा संस्कृति है। जो जितना संस्कार जन्म लेने के बाद होता है उतना संस्कार मृत्यु पश्चात, लिंगोवास होने के पश्चात भी उतना संस्कार होता है। इसका जन्म संस्कार होता है, छठी संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। और इसी संस्कार के नाम से आदिवासी एक अलग पहचान रखी है। क्योंकि आदिवासी संस्कृति में मृत्यु पश्चात भी, लिंगोवास होने के पश्चात भी वो एक शक्ति के रूप में मानते हैं, उसको देव के रूप में मानते हैं। उसी को डुमा यात्रा या कुंडा मिलान कहते हैं। जब कुंडा मिलान और डुमा यात्रा का अर्थ होता है, डुमा मतलब लिंगोवासी आत्माओं का विवाह संस्कार है। आज का दिन हमारे यहाँ विवाह संस्कार हो रहा है, इसलिए वहाँ पे मंडवा में डुमा के स्थान में, फड़ापेन के स्थान में लोग नाच गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और उनको तेल, हल्दी, मैन, मेहंदी सब संस्कार वहाँ पे हो रहा है। सब कार्यक्रम वहाँ पे किया जा रहा है पुजारियों के द्वारा। अच्छा, ये कितने वर्षों में होता है? ये लगभग एक पीढ़ी के बाद होता है। और एक पीढ़ी को जैसे ही सुविधा बनती है तो 20 साल, 30 साल या 50 साल बाद भी ये कार्यक्रम किया जाता है। परंतु हमारे यहाँ 18 साल बाद हो रहा है। आज कम से कम 85 डुमा के रूप में लेकर के आए हैं। और हर डुमा के साथ में उनकी एक अलग नेंग होती है, अलग दोषी होता है, अलग शादी की जितनी नेंग लगती है वो पूरा नेंग यहाँ पे किया जाता है।
अच्छा, समाज की ओर से या फिर नेताम परिवार की ओर से कहा जा रहा है, तो सामाजिक दृष्टिकोण से कितना सहयोग मिलता है इस यात्रा के लिए? इस यात्रा के लिए हमारे परिवार का, जैसे नेताम परिवार लांजीगढ़ से हम लोग यहाँ लांजीगढ़ से होते हुए यहाँ हम लोग अभी गोपालपुर में आए हैं। तो उसी लांजीगढ़ से होकर के गोपालपुर में आए, इसको हम गादी माटी कहते हैं। और यहाँ जितने गादी माटी के हैं कम से कम 600 भाई परिवार हैं। और 600 भाई परिवार में सारे लोग अपने रिश्तेदार आसपास के जितने 12 भाई बिरादरी के सगा पहुना को आमंत्रित करते हैं और ये कार्यक्रम शादी को संपन्न कराते हैं। जैसे 12 भाई का अर्थ है कि यहाँ पर केवल गोंड ही नहीं, जितने एसटी एससी ओबीसी के हैं उनके लिए, सबके लिए नेंग जरूरी होता है और उनके बिना यहाँ पर पूजा ही नहीं हो सकती। जैसे सिन्हा समाज शराब लेकर के आएंगे थोड़ा सा, और तेली समाज तेल लेकर के आएंगे, और मरार समाज फूल लेकर के आएंगे, राउत समाज पानी लेकर के आएंगे। तब जाकर के यहाँ पे बूढ़ा देव की पूजा होती है और यात्रा होता है। अच्छा, कितने जगहों से लोग आए हैं, कितने अलग अलग जगहों से, जैसे देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ है, कहाँ कहाँ से लोग पहुंचे हुए? यहाँ धमतरी जिले से है और गरियाबंद जिले से है और महासमुंद जिले से हैं। लगभग 600 परिवार है जो आसपास में 2-3 जिले में फैले हुए हैं। और 2-3 जिले में फैले हुए हैं उसको एक दादी के बोलते हैं। मतलब एक पीढ़ी का कम से कम 500 साल पुराना पीढ़ी यहाँ हमारी पीढ़ी का एक मुखिया आया था जिसको खोरा देवान कहते हैं। और वो उसी के जितने परिवार वंशज बढ़े हैं और वो वंशज एक जगह आकर के उसका पूजा करते हैं। और हर घर से लेकर के आए हैं, जो मृत हो चुका है उसको एक डूमा के रूप में, देव के रूप में लेकर के लाए हैं। और उसका शादी संस्कार किया जा रहा है, विवाह संस्कार किया जा रहा है, जिसको हम लोग मंडमिंग कहते हैं। मंडमिंग संस्कार किया जा रहा है। और उस संस्कार के बाद उस संस्कार में सभी को, क्षेत्र के आसपास के जितने भी लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं। अच्छा, ये कितने दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलती है। ये 3 दिन तक, कल परसों और आज, तो ये 3 दिन तक चलेगी और भव्य चलेगी। अच्छा, विशेष तौर पे आपके आदिवासी परिवार से कोई पहुंचा है क्या, विशेष अतिथि? अभी आने वाले हैं, काफी लोग पूरे क्षेत्र से आने वाले हैं। इधर छत्तीसगढ़ स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, गोंड महासभा के, सर्व आदिवासी समाज के और आसपास के सारे लोग पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, काफी लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, रात्रि में कोई विशेष कार्यक्रम होगा क्या? आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और हमारे जो मुठवा होता है, लिंगो मुठवा होता है, जिसको हम लोग भाट भी कहते हैं, परघनिया भी कहते हैं, मुठवा भी कहते हैं। वो पूरी संस्कृति के बारे में, जैसे हम नेताम लोगों का हम लोगों का एक भाई गंगा घाट इलाहाबाद है, वहाँ एक भाई था, दूसरा भाई काशी में था। और वो गंगा जो नदी का नाम पड़ा है वो भी हमारे माता, कुल माता के नाम गंगा देवी था, इसलिए वो गंगा नदी का नाम पड़ा है। उसके बाद एक भाई काशी में था, और एक भाई लांजीगढ़ में था, और एक भाई जो सिंगाधुरुआ करके है, वो सिंगाधुरुआ करके है, वो बिंद्रनावागढ़ में आया है। और एक भाई बिंद्रनावागढ़ के बाद आकर के यहाँ पे गोपालपुर माटी में बैठा है। इसलिए जितने भाई परिवार यहाँ है वो लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। जितने भाई परिवार नवागढ़ में है, बिंद्रनावागढ़ में, वो लोग वहाँ पूजा करते हैं वहाँ। और जितने भाई परिवार लांजीगढ़ में है वो लांजीगढ़ में पूजा करते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी। हमारे साथ एक और नेताम परिवार से जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आस्था है और ये पूजा कितने दिनों तक की जाएगी। क्या नाम लिखते हैं दादा? मेरा नाम गोपीराम नेताम, गंगवंशी नेताम परिवार से हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसी परिवार का सदस्य हूँ। अच्छा, जैसे महेंद्र नेताम जी ने बताया कि यहाँ पर जो 3 दिनों का कार्यक्रम होता है भव्य रूप से होता है, यहाँ अलग अलग जगहों से लोग पहुँचते हैं, तो ये जो यात्रा है वो मनाने के लिए कितनी आस्था और कितनी श्रद्धा है आप लोगों को, जो 18 साल बाद मना रहे हैं? हाँ, ये हम सभी का, हमारे इष्ट देव बूढ़ा देव के प्रति बहुत आस्था है। और ये अभी का नहीं है, ये परंपरा से हमारे पुरखों से, मतलब ये देव कार्य और मार्मिंग जो कार्य चल रहा है चलता आ रहा है। और हम सभी सगा समाज परिवार
जितने भी बेटी माई बंधु है सभी लोगों का आस्था यहाँ टिका हुआ है और सब अपने अपने मन्नतें लेकर के सगा समाज भी आकर के बुढ़ादेव के शरण में जाते हैं और मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। तो जैसा देखा जा रहा है यहाँ आज तो हजारों की भीड़ है, कल तक में कितनी सारी भीड़ हो जाएगी? आज हजारों की भीड़ है, कल और भीड़ बढ़ेगा क्योंकि आज का जितना भी कार्यक्रम हो रहा है ये सब देवी देवता का ही कार्यक्रम, नेंग रीति वाला कार्यक्रम चल रहा है। आज प्राय सभी नेंग नीति रीति वाले लोग ही ज़्यादातर पहुँचे हैं और कल हमारा छतर भोज का कार्यक्रम है, तो सभी समाज को हम एकत्रित किए हैं। सभी को हम अपने बुढ़ादेव में जो भी प्रसाद बनेगा सभी को छतर भोज के रूप में सबको भोजन कराएंगे। जिस तरह से आज हजारों की भीड़ देखी जा रही है और ये नेताम परिवार की ओर से किया जा रहा है, तो ये सारी व्यवस्था जो भोजन व्यवस्था बता रहे हैं, जैसे छतर भोज का भोजन व्यवस्था है, वो किनके द्वारा किया गया है? ये परिवार और समाज के द्वारा होता है। पूरा समाज और परिवार। ये कल अंतिम दिन होगा? हाँ, कल छतर भोज का कार्यक्रम रहेगा और सभी समाज प्रमुखों को, सभी जितने भी समाज के लोग यहाँ आएंगे सभी को भोजन प्रदान किया जाएगा, सबको भोजन व्यवस्था कराया जाएगा। तो जैसा आपने सुना कि यहाँ पर जो 3 दिवस का कार्यक्रम है, कुंडा मिलान डुमा जात्रा में आप देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ भीड़ है वो पूरे अलग अलग समाज के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और जिस प्रकार से महेंद्र नेताम जी ने बताया कि हमने प्रत्येक समाज को न्योता दिया हुआ है और प्रत्येक समाज जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज कुंडा मिलान जात्रा डुमा जात्रा का दूसरा दिन है और दूसरा दिन में आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है वो भीड़ हजारों की संख्या में है और लगातार आप गाड़ियों में देखेंगे अपने अपने साधन से पहुँचे हुए हैं और अभी लगातार पहुँच ही रहे हैं। सबके लिए यहाँ भोजन का व्यवस्था किया गया है। तो जिस तरह से आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये लगभग तो आज ये कुंडा मिलान जात्रा कार्यक्रम में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वहाँ पर देवी स्थान है जहाँ पर लोग दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में जिस प्रकार से वहाँ पर जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो किस तरह से हल्दी लगा रहे हैं, किस तरह से नृत्य कर रहे हैं, वहाँ पर पूरे फल चढ़ाकर वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। और ये जो रास्ता है वही जो देवी स्थान है वहाँ तक पहुँचता है और पहुँचने के बाद की आपकी स्थिति देखेंगे कि किस तरह से लोग वहाँ दर्शन करके यहाँ जो मंडप में कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। हो गए। इस तरह से हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।